नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। देश की राजनीति के इतिहास में कल एक नया अध्याय लिखा जाने वाला है। दिल्ली में कई दिनों की रायशुमारी के बाद ऐसी पार्टी की सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है जो महज 13 महीने पहले पैदा हुई, सड़क पर संघर्ष करते हुए आगे बढ़ी और अब वही पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। 8 दिसंबर से पहले तक जिस पार्टी के वजूद को कांग्रेस और बीजेपी जैसी पार्टियों ने मानने से इनकार किया था, वही पार्टी कल दिल्ली में सरकार बनाने का ऐलान करेगी। जी हां, माना यही जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल कल दिल्ली के एलजी से मिलेंगे और सरकार बनाने के न्योते को कबूल करेंगे। केजरीवाल आज दिन भर दिल्ली में रैलियां करके जनता के रुख को भांपते रहे, जनता से सवाल पूछते रहे। उन्हें हर रैली में जवाब यही मिला, आप बनाओ सरकार। अब केजरीवाल उसी कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाएंगे और चलाएंगे जिसे वो कल भी चोरों और भ्रष्टाचारियों की पार्टी कह रहे थे और आज भी उन्होंने अपनी रैलियों में कांग्रेस को लुटेरों और दलालों की पार्टी ही कहा। देश कल से एक नई राजनीति और नए किस्म के प्रयोग का गवाह बनने वाला है। समर्थन लेने वाले और समर्थन देने वाले दोनों एक दूसरे को जलील करने और नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं चूकते। फिर भी दिल्ली में सरकार बनेगी, लेकिन यह सरकार कब तक चलेगी, कैसे चलेगी, यही सबसे बड़ा सवाल है। कांग्रेस कब तक अपमान का घूंट पीकर इस सरकार को टिकाए रखेगी? केजरीवाल जनता से किए अपने वायदे को कब तक और कैसे पूरा करेंगे? इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे अपने मेहमानों से। लेकिन सबसे पहले देखिए एक रिपोर्ट, केजरीवाल ने आज कैसे की दिन भर दिल्ली में रायशुमारी। जिनको लगता है सरकार नहीं बनानी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44। जिनको लगता है सरकार बनानी चाहिए जरा हाथ खड़े करें। दिल्ली के आसमान पर छाए कोहरे के बीच केजरीवाल जनता के बीच पहुंचे तो सरकार के भविष्य पर छाई धुंध दरकने में ज्यादा देर न लगी। देश की राजनीति में अपने किस्म की अनोखी रायशुमारी के सियासी अनुष्ठान में आज आखिरी पूर्णाहुति देने खुद केजरीवाल उतरे। केजरीवाल ने जनता से उनके दिल की बात पूछी और जनता ने हाथ उठाकर केजरीवाल से जो कुछ भी कहा, उसके बाद सरकार बनाने की उद्घोषणा की अहमियत रस्म अदायगी से ज्यादा नहीं रही। जिनको लगता है सरकार बनानी चाहिए जरा हाथ खड़े करें। भारी बहुमत से यहाँ पे प्रस्ताव पारित हुआ कि आम आदमी पार्टी को सरकार बनानी चाहिए। केजरीवाल कमर कस चुके हैं। दिल्ली के सियासी इतिहास में एक नए अध्याय की प्रस्तावना लिखी जा चुकी है। कल दिल्ली को नया नायक मिलने वाला है। सुबह 11 बजे केजरीवाल दिल्ली के उपराज्यपाल से मिलने वाले हैं। सड़क से संसद तक खारिज कर दिए गए केजरीवाल, बुलबुला, गुब्बारा और न जाने कैसे कैसे विशेषणों से नवाजे गए केजरीवाल 15 साल पुरानी कांग्रेस की किलाबंदी को तहस नहस करते हुए कल दिल्ली की बागडोर थामने को तैयार खड़े हैं। लेकिन साथ ही कई सवाल भी सुलग रहे हैं। सवाल ये कि कांग्रेस के समर्थन से चलने वाली सरकार की सांसें कब तक चलेंगी? कांग्रेस कब तक केजरीवाल की सरकार को बैसाखी देती रहेगी? समर्थन की संजीवनी के दम पर केजरीवाल चुनावी वायदे कहां तक पूरे कर पाएंगे? जिस कांग्रेस के समर्थन से केजरीवाल बदलाव की राजनीति का नगाड़ा पीट रहे हैं, वही कांग्रेस आखिर कब तक आपके नेताओं के जहर बुझे बयान बर्दाश्त करेगी? ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि केजरीवाल ने सरकार बनने से पहले ही कांग्रेसी नेताओं को सरकारी मेहमान बनाने की हुंकार भर दी है। सरकार बनाएंगे, सरकार बनानी चाहिए आप लोगों को लगता है, लेकिन सरकार बनेगी तो लोकपाल बिल पास करेंगे और ये बीजेपी और कांग्रेसियों को दोनों को जेल भेजेंगे। तो बड़ा सवाल ये है कि बदले की राजनीति का दम भरने वाले केजरीवाल के कदम कहीं बदले की राजनीति की तरफ तो नहीं भटक जाएंगे? सियासत, सिस्टम और सरकार का चरित्र बदलने का उनका हिमालयी दावा कहीं विरोधियों को नेस्तनाबूद करने की नकारात्मक राजनीति तले दम तो नहीं तोड़ देगा? यूपी में माया मुलायम से लेकर तमिलनाडु में जयललिता करुणानिधि तक देश ने बदले की राजनीति के कई बदरंग तस्वीरें देखी हैं। विरोधियों की पूरी बिरादरी को दलालों की जमात बताने वाले केजरीवाल क्या अतीत की उन तस्वीरों से सबक लेंगे? आज इन सारे गुंडों ने मिलके राजनीति शब्द बर्बाद कर दिया। आज ये राजनीति नहीं कर रहे बीजेपी कांग्रेस वाले, आज ये दलाली कर रहे हैं देश के अंदर। अभी तक केजरीवाल के सामने आग का दरिया है और डूब कर जाने की मजबूरी है। एक तरफ सपनीले वायदों को पूरा करने की चट्टानी चुनौती है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी जैसे मजबूत विरोधियों से लोहा लेना है।
सामने लोकसभा चुनाव की बड़ी चुनौती भी मुंह बाए खड़ी है। केजरीवाल को अब तनी रस्सी पर सधे कदमों से चलने की कलाबाजी का कौशल दिखाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। जी हां, दिल्ली में केजरीवाल ने आज रैलियां की। अलग अलग इलाकों में लोगों से पूछा कितने लोग हैं जो नहीं चाहते सरकार बनाए। ऐसा कहने वाले हर रैली में बहुत कम लोग थे। और जब उन्होंने पूछा कितने लोग हैं जो चाहते हैं सरकार बनाए, लोगों ने हाथ उठाकर भीड़ ने हुंकार लगाई, सरकार बनाओ। तो मतलब साफ है, केजरीवाल ने कहा था रायशुमारी से जो नतीजा निकलेगा वही उनका फैसला होगा। मतलब साफ है कि कल केजरीवाल जब एलजी से मिलेंगे सरकार बनाने का न्योता कबूल करेंगे। लेकिन ये सरकार बनेगी तो, लेकिन चलेगी कैसे, इसके साथ कई और सवाल हैं। हम उन सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कई मेहमान हैं। स्टूडियो में हैं गवर्नेंस नाउ के एडिटर आलोक मेहता, वरिष्ठ पत्रकार महाबल मिश्रा, दिल्ली के सांसद जिनसे हम कई दिन से लगातार इस पर बातचीत कर रहे हैं, बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं दिल्ली के, कपिल मिश्रा, उनसे हम पहली बार आज बात कर रहे हैं 3-4 दिनों के दौरान इस मुद्दे पर, आप पार्टी के नेता। सबसे पहला सवाल कपिल मिश्रा जी, हम मान लें कि कल जब आप केजरीवाल मिलेंगे एलजी से तो न्योता कबूल करेंगे और कल ऐलान होगा कि दिल्ली को नई सरकार, नया निजाम, नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। कपिल मिश्रा। बिल्कुल, दिल्ली की जनता का जो आदेश है वो कल दिल्ली के उपराज्यपाल जी को बता दिया जाएगा, जरूर। और दिल्ली की जनता केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है और हम सब लोग बहुत ही जल्दी केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री देखेंगे। ये बहुत साफ लग रहा है, बहुत साफ आपने कहा, बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूं कि ये ब्रेकिंग न्यूज है एक तरह से। आपने कहा कपिल मिश्रा, आपने कहा कि दिल्ली की जनता देखना चाहती है मुख्यमंत्री के तौर पर केजरीवाल को, और कल केजरीवाल एलजी से मिलकर अपनी मंशा साफ करेंगे, न्योता कबूल करेंगे और कल अधिकृत तौर पर घोषित हो जाएगा। आदेश बता दिया जाएगा उपराज्यपाल जी को। क्या बताया जाएगा? आदेश कल उपराज्यपाल जी को बता दिया जाएगा। बिल्कुल। तो इसका मतलब फिर से मैं एक बार पता है, आपके टीवी चैनलों के माध्यम से, जनसभाओं के माध्यम से, चारों तरफ से दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री देखना चाहती है। चारों तरफ से ये बात स्पष्ट निकल के आ रही है। तो आपकी पार्टी की जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है, जिसकी बैठक कल भी होनी है, शायद आज भी नेता लोग बात कर रहे होंगे, सबने आपसी सहमति से तय कर लिया है कि केजरीवाल आपके मुख्यमंत्री हैं और कल औपचारिक तौर पर ऐलान हो जाएगा। हमारी जनता ये तो देखिए, जनता का आदेश है सर। पॉलिटिकल अफेयर कमेटी ने ये कहा था कि जो जनता आदेश देगी। 4 जनसभाएं मैंने खुद अटेंड की हैं और चारों तरफ से आप लोग तो लाइव कवरेज कर रहे हैं जनसभाओं की, और यहाँ कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, यहाँ कुछ भी बंद कमरों में नहीं होता, यहाँ जो कुछ होता है जनता के बीच होता है। तो बाकी जो मंत्री बनेंगे 6 कपिल मिश्रा, उन मंत्रियों का नाम तय हो गया है कि कौन कौन मंत्री बनेंगे? थोड़ा सा धीरज रखिए, इंतजार कीजिए, सब कुछ सामने आ जाएगा। कब तक सामने आ जाएगा मंत्रियों का नाम? आप इंतजार कीजिए ना, कल तो अरविंद जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही रहे हैं और सारी चीजें धीरे धीरे सामने आ रही हैं। चलिए, एक अच्छी चीज बहुत साफगोई से, पहले तो मैं कहूंगा आपने साफगोई से कम एक बात कही कि कल अरविंद केजरीवाल ऐलान करेंगे जनता की रायशुमारी के आधार पर, और आपने साफ साफ कहा, दर्शकों ने सुना कि अरविंद केजरीवाल आप पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे, मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे और कल अधिकृत तौर पर घोषणा होगी जब एलजी से मुलाकात होगी। आलोक जी, एक नए किस्म की शुरुआत हम माने कि कल से देश के इतिहास में, आपने 60-65 सालों का इतिहास देखा है, पहली बार इस तरह से कोई सरकार बनने जा रही है। रायशुमारी का तरीका हमने देखा जिस ढंग से 5-6 दिन से हो रही है, लेकिन साथ में यह भी कि ऐसी 2 पार्टियों के सहयोग से सरकार बन रही है जो एक दूसरे का जानी दुश्मन, एक को 2 मुंहा सांप कहता है, दूसरा उसको औकात बताता है कि हम पोल खोलने के लिए समर्थन दे रहे हैं। तो एक नए किस्म की राजनीति हम कल से देखने वाले हैं, नई सरकार, नए किस्म की। जी सही है कि गठबंधन की राजनीति तो 67 से हम लोग देख रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह का ये पहली बार जो अवसर है, आपने ठीक कहा कि ऐतिहासिक है, लेकिन जैसे कहते हैं ना, खतरनाक भी है। आप जनमत संग्रह का नाम भी ले रहे हैं, रायशुमारी का ले रहे हैं, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट जैसे राज्य भी हैं, छोटे राज्य हैं, दिल्ली से भी छोटे राज्य हैं, उनमें भी यदि यही आंदोलन, चूंकि अब तो देखिए केजरीवाल जी ने यह भी साफ कर दिया है, कल तो वो मुख्यमंत्री या जो भी दावेदारी पार्टी की तरफ से करेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे या प्रधानमंत्री पद के, चूंकि कल फिरोज बख्त अहमद उन्हीं की पार्टी के नेता ने कहा है कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी हैं। तो अभी तो बहुत आगे चलना है, उसमें ये जो शुरुआत है बहुत, चूंकि उन पार्टियों ने जो समर्थन दे रही, पार्टी का केवल कांग्रेस समर्थन दे रही है, बीजेपी तो अभी अलग ही है, तो उनको साथ लेकर यदि वो चोर लुटेरे ही हैं, तो लुटेरों के बल पर कोई राजा राज करता है,
ये भी एक देश का ही नहीं पूरे भारत के इतिहास में पहली बार है। चलिए कपिल मिश्रा, हम बाकी मेहमानों से विजेंद्र गुप्ता और महाबल मिश्रा से पूछने से पहले कपिल मिश्रा, आज भी केजरीवाल ने कहा अपनी रैली में कि बीजेपी और कांग्रेस, मैं केजरीवाल के शब्द दोहरा रहा हूं, बीजेपी और कांग्रेस राजनीति नहीं दलाली कर रही है। तो अगर आज भी आप कह रहे हैं दलाली कर रही है कांग्रेस, तो मुझे लगता नहीं कि अब आप सरकार में आ रहे हैं तो थोड़ी संजीदगी से कांग्रेस को कुछ महीने के लिए बख्श दीजिए, या आप यही करते रहेंगे, दलाल चोर भ्रष्टाचार कहते रहेंगे, चुनौती देते रहेंगे, ललकारते रहेंगे, सरकार चलाएंगे, या कुछ स्ट्रेटजी चेंज होगी? कपिल मिश्रा, देखिए, यहाँ पर कोई कांग्रेस के प्रति जवाबदेही नहीं है, यहाँ पर जनता के प्रति जवाबदेही है। जनता को तो हमने सच बताया, जनता को हमने बताया कि हमने समर्थन नहीं मांगा था, जनता को हमने बताया कि हमने 18 शर्तें रखी थी, जनता को हमने बताया कि बीजेपी ने शर्तों का जवाब देना भी ठीक नहीं समझा, जनता को हमने बताया कि कांग्रेस ने जवाब दिया और ये जवाब दिया है, ये भी बताया कि धर्म संकट है, कांग्रेस का इतिहास है सरकारों को गिराने का, सब बातें जनता को बताई हैं। और जनता से पूछा कि अब हमें नहीं मालूम क्या करना है, अब आप बताइए क्या आदेश है, और जनता ने आदेश दिया है। तो केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी बिल्कुल सीधी सच्ची बात करते हैं, जो बात हमारे दिल में है वो जनता को बताई है, जो जनता ने कहा है वो किया है। जनता ने आपको ये भी कहा कि इनको चोरों लुटेरों की पार्टी कहते रहो और इनसे समर्थन लो। कपिल मिश्रा जी, जनता ने ये भी कहा कि इनको चोरों लुटेरों की पार्टी कहकर समर्थन लो। लेकिन चलिए ये हम एक बार महाबल मिश्रा से ही पूछ लेते हैं, विजेंद्र गुप्ता आपके पास भी आएंगे। महाबल मिश्रा, आज भी कहा कि चोरों लुटेरों की पार्टी है, दलालों की पार्टी है, कांग्रेस राजनीति नहीं दलाली करती है, केजरीवाल ने आज भी कहा उसी रायशुमारी की रैली में। और कल केजरीवाल मुख्यमंत्री बनने के लिए एलजी से मिलने जाने वाले, आपके समर्थन से सरकार चलेगी। तो आपकी सहनशीलता की सीमा कब खत्म होगी? यह है तो अच्छी बात है, इतने सहनशील है कि दिल्ली में ऐसी सरकार चले आपके समर्थन से। देखिए, हम उनके मैनिफेस्टो के आधार पर जो जनता के हित में है और हमारी सब्र का बांध नहीं टूटे, क्योंकि एक तरफ जनता की मदद करने के लिए जनता के हित 700 लीटर पानी और 50% बिजली, और इससे कुछ सीखने का मौका मिलेगा, इसलिए घूंट हम पी रहे हैं, लेकिन सब्र का बांध तोड़ने का प्रयास ना करें केजरीवाल साहब। ऐसा सब्र, ऐसा शब्द बोल करके मुझे लगता है राजनीतिक जीवन में जिस तरह का वो एक होने वाला मुख्यमंत्री जिस तरह का प्रयोग करते हैं, ये सांस्कृतिक अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मैं समझता अच्छा बात नहीं है, लोगों में अच्छा मैसेज नहीं है। चलिए कांग्रेस देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ जनता के हित के लिए समर्थन दे रहा। जी देखते हैं जनता के हित के लिए कब तक आप समर्थन देते हैं। इतना सुनकर भी आप समर्थन दे रहे हैं, अच्छी बात है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन जैसा कि आपने कहा सब्र का बांध, देखते हैं वो बांध कितना ऊंचा है और वो बांध पर पानी कब आता है, उसका इंतजार होगा हमारा। सरकार कब तक टिकती है, हम आलोक जी के पास भी आएंगे। लेकिन विजेंद्र गुप्ता जी, अब तो आप स्वागत करिए, दिल्ली में एक सरकार बन रही है, खुश होइए। 7-8 दिनों से आप भी बहुत आपको एक तरह से रेडिक्यूल कर रहे हैं और आपको तमाम तरह से खारिज करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन आपने रचनात्मक सहयोग का वादा किया, दिल्ली में सरकार बन रही है, हम माने कि बीजेपी अब रचनात्मक सहयोग करेगी एक नई सरकार की दिल्ली में के साथ। देखिए, हमने अजीत जी पहले दिन से कहा है, ना समर्थन लेंगे ना समर्थन देंगे। हम विपक्षी दल हैं, मुख्य विपक्षी दल के रूप में हम विपक्ष में बैठेंगे और विपक्ष का काम है एक सजग प्रहरी के रूप में जनता के हितों में सरकार का ध्यान आकर्षित करना, और सरकार अगर ठीक रास्ते पर ना चले तो उसका विरोध करना और उसको कटघरे में खड़ा करना। हम अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वाह करते रहे हैं, करते रहेंगे। फिलहाल केजरीवाल को बधाई तो दे रहे हैं ना, केजरीवाल को बधाई तो दे रहे हैं कि चलिए वो सरकार बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं और कल हो सकता है ऐलान हो जाए इसका औपचारिक तौर पर। जिस जोड़ तोड़ के साथ वो सरकार बना रहे हैं, जिस तरह की नौटंकी वो कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने अपना स्टैंड बदला है, अभी यहाँ पर कहा गया कि हर बात जनता से पूछ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस दिन स्टैंड बदला था वो कौन से बंद कमरे में किसके साथ बैठ करके बदला था, उसका खुलासा आम आदमी पार्टी कब करेगी। जब आपने कहा कि सारे विकल्प खुले हैं, अचानक टीवी पर एक ड्रामेटिक तरीके से आया कि कुमार विश्वास ने कहा, बाइट दी कि सरकार बनाने के सारे विकल्प खुले हैं। लेकिन चलिए अच्छी बात है। विजेंद्र गुप्ता जी, आपको कष्ट किस बात से? विजेंद्र गुप्ता जी, नहीं विजेंद्र गुप्ता जी, चलिए इस पर बहुत बार आप बात कर चुके, किस बात का कष्ट है आपको? बीजेपी क्या चाहती है? क्या आप चाहते हैं सरकार न बने, दोबारा चुनाव हो? जरा अपनी मंशा साफ करें। हमें सिर्फ इतना कहना है, जब आपने 10 दिन पहले जब आपने बंद कमरे में ये तय कर लिया कि कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बनाएंगे,
तो ये 10 दिन लंबा नाटक किस लिए? आप क्या चाहते हैं? बीजेपी क्या चाहती है? क्या आप चाहते हैं फिर से सरकार, फिर से चुनाव हो दिल्ली में? आपने भी कहा हमारा ये कहना है कि कांग्रेस के खुश होइए, साथ रचनात्मक सहयोग की तैयारी करिए सरकार के लिए। इन्होंने कहा देखिए हमारा कहना है सरकार बननी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लोगों ने मतदान किया है, सरकार बननी चाहिए। और कल जो है जो भी ये नौटंकी समाप्त होनी चाहिए और सीधा सीधा 28 सीट इनके पास है, 8 सीट कांग्रेस के पास है, एक निर्दलीय विधायक है जो उनको समर्थन दे रहा है। तो अगर ये सीधे तौर पर ये कहते हैं कि हम 37 लोग हैं और हमारे पास बहुमत है, तो आज से 15 दिन पहले सरकार बन सकती है। नहीं चलिए, उन्होंने रायशुमारी करके सरकार बनी। आपका कष्ट समझ में नहीं आ रहा। आलोक जी आपके पास आऊंगा, लेकिन आप रायशुमारी, मैं वही तो कह रहा हूं, अगर आप हर चीज को चलता करते जाएंगे, उसका एनालिसिस नहीं करेंगे। इन्होंने कहा हम 280 मीटिंग करेंगे, आप गिनवाएं कितनी मीटिंग हुई है? दूसरा कपिल मिश्रा जवाब दीजिए। कपिल मिश्रा, आप कपिल मिश्रा उपस्थिति देखिए, विधानसभा उसमें 1 लाख लोग हैं और 25 लोग खड़े हैं। तो अपनी जनता 1 लाख है, लोग 25 खड़े हैं। कपिल मिश्रा संक्षिप्त जवाब दीजिए, उसको आलोक जी के पास जाऊँ। कपिल मिश्रा, बातें हैं, मैं इनकी बात, मैं आपसे अजीत जी बात कर रहा हूँ। पहले है कि जनता से राय लेने को नौटंकी, एक मिनट जवाब देने दीजिए। जवाब देने दीजिए। जनता से संवाद हो रहा, हम इसका स्वागत करते हैं जी। जवाब देने लेकिन आप ये कहें कि हमने जो किया वो एक नौटंकी है। 3 बातें ज्यादा कुछ नहीं। पहली बात तो हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि जनता से राय ली जा रही है, गली गली जाया जा रहा है, घर घर जाकर पूछा जा रहा है और सीधा संवाद तो कपिल मिश्रा, किया जा रहा है। कपिल मिश्रा जो आदेश दे रही है वो आदेश कपिल मिश्रा राज्यपाल को बता रहे हैं, सबने देखा जनता क्या कह रही है। कपिल मिश्रा, दूसरी बात ये है, कपिल मिश्रा केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे क्योंकि आपके एक मिनट बाकी जो 6 मंत्री आप बनाएंगे, क्या उसके लिए जनता के पास जाएंगे कि 6 मंत्री कौन होना चाहिए और तमाम जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेंगे, हर डिसीजन के पहले जनता के पास जाएंगे, नेतृत्व कुछ फैसला भी करेगा? जी नहीं, आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। 18 मुद्दे हमारे थे, जनता ने उस पर हमें 28 सीटें दी। कांग्रेस पार्टी से हमारा कोई प्री पोल अलायंस नहीं था। जब कांग्रेस पार्टी ने बिना शर्त उपराज्यपाल को एक चिट्ठी भेज दी, तब जनता के बीच में जाना हमारा दायित्व है। यही स्थिति वाजपेयी जी के सामने थी, जो अरविंद केजरीवाल के सामने आई है। और उनके पास भी बहुमत नहीं था, उनको सरकार बनानी थी। उन्होंने बंद कमरे में बैठे और निर्णय ले लिया कि हमारा सारा एजेंडा कूड़े के डब्बे में डाल दो, हमें तो सरकार बनानी है। और बिना जनता से पूछे अपना एजेंडा सस्पेंड कर दिया, सरकार बना ली। यह स्थिति केजरीवाल जी के सामने आई, उनके सामने भी बहुमत नहीं था। उन्होंने ये कहा कि सरकार बनानी, सरकार चलाने के लिए नहीं बनानी, मुद्दों पर काम करने के लिए बनानी है। उन्होंने अपना एजेंडा टेबल पर रख दिया कि मेरे एजेंडा को समर्थन दोगे तब सरकार बनेगी, वरना सरकार नहीं बनेगी। ये भाजपा और आम आदमी में फर्क है। चलिए कपिल मिश्रा आपके पास वापस आएंगे। कपिल मिश्रा और आम आदमी जनता के सामने खुलेआम जाता है। कपिल मिश्रा आपके पास आएंगे। आलोक जी, ये अगर इसको इस तरह से दोनों पहलू देखा जा सकता है, आप लोग कह रहे हैं कि उन्होंने रायशुमारी की। एक मिनट आऊंगा, विजय जी आपके पास आऊंगा। विजय जी आपके पास आ रहा हूँ। अजीत जी एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे मौका दे, पूरी करिए जी। एक सेकंड में बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने एक बात कही। हमने इनसे एक बात सीखी है कि पहले निर्णय ले लो, पहले बंद कमरे में टेबल के नीचे हाथ मिला लो और फिर जनता के कंधे पे रख के बंदूक चलाओ। ये हमने इनसे सीखा। नहीं, ये थोड़ा गलत आरोप होगा। जनता के पास तो गए, तस्वीरें हमारे सामने हैं, लेकिन चलिए विजय जी एक मिनट, कपिल मिश्रा एक मिनट, एजेंडा सस्पेंड करने से पहले कपिल मिश्रा और विजय गुप्ता से पूछा होता भाजपा, जब आपने झूठी कसम खाई थी राम की और उसके बाद कपिल मिश्रा एक मिनट रोक रहा हूँ। कपिल मिश्रा एक डिसिप्लिन मेंटेन करें। कपिल मिश्रा आपको रोक रहा हूँ, विजय जी आपको रोक रहा हूँ। आलोक मेहता जी, इसको कुछ लोग नौटंकी कह रहे हैं। बीजेपी के तमाम नेताओं ने कहा रायशुमारी एक नौटंकी है। रायशुमारी की गई, हालांकि उन्होंने कहा हम 250 रैलियां करेंगे। 70 कंस्टिट्यूएंसी में रैलियां उतनी हुई नहीं, क्योंकि हमारे कैमरा टीमें भी लगातार उन रैलियों में थी और अलग अलग जगह हम चेक करने समझने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सवाल उठता, अगर रायशुमारी की तो इसको किस तरह से देखते हैं और क्या ये सही है, या ये सिर्फ एक बहाना था कि हम 6-7 दिन इस बहाने से आएंगे कि जनता ये चाहती है इसलिए हम जाएं और अगले 4-6 महीने में कुछ फैसले करेंगे और फिर जनता के सामने जाएंगे कि देखिए सरकार फंस गई, हमने आपने जो कहा वो किया। इसको किस स्ट्रेटजी के तौर पर कैसे देखते हैं आप? ठीक है जी, ये 2014 जैसे हमने शुरू में भी कहा था कि उन्होंने तैयारी लोकसभा चुनाव की कर रहे हैं, क्योंकि 4 महीने बाकी हैं लोकसभा चुनाव के लिए। ये एक रणनीति का हिस्सा है। देखिए विजयन जी भी इस बात को मानेंगे कि अरविंद केजरीवाल पिछले साल या 2 साल से, विजयन जी ने तो बहुत सारा हलवा पूरी खिलाया था रामलीला मैदान में, उसके बल पर ही तो अन्ना हजारे जी के वहां पर इतने लोग इकट्ठे हुए। अरविंद केजरीवाल जी तो उन्हीं के शिष्य माने जाते थे और उनके साथ में भी जितने लोग हैं उनको सबको उन्होंने खुद ही आगे बढ़ाया है।
तो अपना हमारे यहाँ परंपरा है। से लेकर तमाम नेता मंच पर गए, मंच पर जाना नहीं, पीछे हलवापुरी में कह रहा हूँ, चांदनी चौक से गुप्ता जी तो रामलीला मैदान में इतने हजारों कार्यकर्ता जो आए थे। मैं मानता हूँ अन्ना जी के साथ भी जनता थी, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीजेपी के कार्यकर्ता और संघ के लोग, अन्ना जी की रसोई अपनी बात विजय जी पूरी बात करें। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसलिए वो राजनीति करने आए हैं, तो आप नाराज अब मत होइए। आपने उन्हें राजनीति के लिए तैयार किया, अब वो राजनीति आपकी तरह से ज्यादा हटके करना चाहते हैं कि 4 महीने बाद वो दिल्ली की जितनी सीटें हैं उन सारी सीटों पर उनका कब्जा हो जाए, चाहे विधानसभा का चुनाव हो न हो। उसके पहले वो ये कहेंगे भाई हम अपना, अभी तो पहले आपको मुसीबत आने वाली जन लोकपाल बिल, बीजेपी कांग्रेस और सर्वानुमति से लगभग समाजवादी पार्टी को छोड़कर के जो लोकपाल बिल पार्लियामेंट में पास हुआ है उससे अलग बिल सामने आने वाला है। तो आप राजनीति का हिस्सा ये समझ लीजिए। और अजय जी इसलिए इस पर बहस करना बेकार है। जनता क्या चाह रही है? जनता तो चाहती है कि भाई एक सरकार हो और हमने जो अपेक्षा की है पूरी हो। अब सवाल लालू जी यहाँ ये उठता है, महाबल मिश्रा के पास भी जाऊंगा, उसके बाद आपके पास आता हूं। महाबल मिश्रा, सवाल ये उठता है कि जिस तरह के लोकपाल बिल को लाने की बात की है, उन्होंने पहले दिन कहा एलजी के से मुलाकात के बाद, और आज भी कहा कि 15 साल के जो आपके कार्यकाल हैं उसके घोटालों की जांच करेंगे, फाइलें खोलेंगे और सारे नेताओं की चोरों को जेल भेजेंगे, चाहे अफसर हो नेता हो। तो इसके लिए आप तैयार हैं ना कि आपके कुछ नेता मंत्री जो आपके सरपरस्त हैं जेल जा सकते हैं? नए विधायक भी नहीं, देखिए मुख्यमंत्री जी के प्रभु में आता है इंक्वायरी कराना, वो इंक्वायरी करावे, जो दोषी है वो जाएगा। लेकिन क्या एक एफआईआर भी है? अभी तक कोई एफआईआर नहीं है। उसकी जांच एफआईआर इसलिए आपकी सरकार थी, एफआईआर कहां होती? एफआईआर तो केजरीवाल की सरकार में होगी ना। महाबल मिश्रा जी, मैं ये सीधा सवाल पूछ रहा हूं, केजरीवाल ने जो कहा है उसी पर अमल करना शुरू किया, आपके घोटालों की आपकी फाइलें खुलने लगी, खाते खुलने लगे, तो आप तैयार हैं ना? 2-4 मंत्री, पूर्व मंत्री, 2-4 मौजूदा विधायक या और लोग जेल जाते हैं तब भी समर्थन तो जारी रखेंगे ना आप? बिल्कुल भाई, आप इंक्वायरी कराना उनका फर्ज बनता है, इंक्वायरी करावे तो गलती में हो जाएगा। चलिए, तो इसका मतलब तैयार है। तो इसका नहीं, मतलब जन लोकपाल बिल है। महाबल जी से पूछिए कि जो जन लोकपाल बिल है, जो उनका बिल है, उन्होंने आपके लोकपाल बिल को तो जोकपाल बिल कहा है। हाँ, इसलिए जब वो अभी जनता के सामने, और 15 दिन में वो 15 दिन में रामलीला मैदान में जब लाएंगे, तो क्या कांग्रेस के विधायक उस जन लोकपाल, अपनी कांग्रेस पार्टी ने जो पास किया उसको रद्दी की टोकरी में फेंक करके जो केजरीवाल जी जो बिल लाएंगे उसको आपको समर्थन देंगे या नहीं देंगे? उसी पर आपकी सारी बंद हो जाएगी, क्योंकि जनता चाहती है कि बिजली पानी में जो ज्यादा पैसा लिया है उसके लिए जेल भेजे लोकपाल के थ्रू। ये श्री आलोक मेहता जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, हम लोग उनके बहुत आदर करते हैं। जन लोकपाल बिल क्या रामलीला ग्राउंड में पास हो सकता है? जन लोकपाल बिल पार्लियामेंट का है, पार्लियामेंट का बिल आएगा और जहां हाउस में आएगा हम लोकायुक्त बिल, लोकायुक्त कहिए, नाम उसका बदल दीजिए, जन लोकायुक्त कहिए। नहीं, लोकपाल को वो बार बार लोकपाल नाम ले रहे हैं, लेकिन लोकायुक्त उसको जन लोकायुक्त कहिए। उनके जो प्रोविजन है उनके मुताबिक की बात कर रहे हैं। उस बिल को आप पारित करने में मदद करेंगे ना? ये आलोक जी ने भी कहा और ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि 15 दिन के भीतर सबसे बड़ा बम यही गिरने वाला है। ऑलरेडी पार्लियामेंट विधानसभा से बड़ा, पार्लियामेंट ने ऑलरेडी बना दिया है उसको। अब उसमें लोकायुक्त दिल्ली का ऑलरेडी बना है। नहीं, उसमें फेरबदल की बात है, उसमें फेरबदल की बात है और ये प्रावधान भी है लोकायुक्त लोकपाल में कि राज्य अपने सरकार अपने हिसाब से उसमें फेरबदल कर सकता है। तो उन्होंने, जैसा आलोक जी ने भी कहा, आपके लोकपाल बिल को जोकपाल कह के खारिज कर चुके हैं। अब वो जो लाएंगे उनको आपका समर्थन होगा ना? वो देखिए इस लोकपाल में क्या वो चेंज करेंगे उसके मुद्दे के आधार पर हम देखेंगे। नहीं, वो तो कह चुके हैं कि आपका लोकपाल बिल उनका अपना बना हुआ है, वो जनता के बीच में वो लोकपाल बिल दे चुके हैं। वो लोकायुक्त बिल जो सामने रखना चाहते हैं, ऐसा है, वो तो महाबल जी वो सबको बांट चुके हैं पहले। जवाब दें आलोक जी, आप हमारे बहुत आदर के योग्य है। इस लोकपाल जो हमारा पार्लियामेंट है उसमें संशोधन करने की गुंजाइश नजर नहीं आती है। अच्छा, चलिए, इसका मतलब गुंजाइश नजर नहीं आती तो एक पहला 15 दिन के अंदर दोनों में टकराव हो सकता है। कपिल मिश्रा, जो आपने वादा किया जनता को जन लोकपाल का, आपका मैनिफेस्टो अभी मेरे पास है, आपके पहले वादे दावे के मुताबिक 29 को होना था, लेकिन अब चूंकि 10-15 दिन वक्त बढ़ेगा और केजरीवाल ने आज भी कहा है कि जन लोकपाल पारित करेंगे। सवाल उठता है वो करेंगे ना? आप उसके लिए कन्फ्रंटेशन के लिए तैयार है? सरकार शहीद हो जाए तो भी 15 दिन के अंदर? जी सर, 15 दिन के अंदर
हम लोगों ने सोनिया गांधी जी और राजनाथ जी को जो पत्र लिखा था, उस पत्र में बड़े स्पष्ट 18 शर्तें थी, उसमें जन लोकपाल था। कांग्रेस पार्टी का जवाब आया है, महाबल मिश्रा जी को शायद वो जवाब पढ़ने का मौका ना मिला हो। स्पष्ट लिखा है कि जन लोकपाल कानून में आपके 8 एमएलए हमारा समर्थन करेंगे विधानसभा के अंदर। 15 दिन के अंदर सरकार बनने के हमने तो सर एफिडेविट दिया है, स्टैम्प पेपर पर लिखकर दिया है। 15 दिन के अंदर रामलीला मैदान में जन लोकपाल कानून पास होगा और हिंदुस्तान की जनता देखेगी कैसे एक ऐसी पार्टी आई बहुत है दिलचस्प है। महाबल मिश्रा, एक मिनट ब्रेक पर जाना है, एक करके सभी वादों को पूरा करती है। ब्रेक पर जाना है, लेकिन महाबल मिश्रा 15 दिन के भीतर, पहले तो कल ये सरकार बनाने का दावा पेश करने वाले हैं, 15 दिन के भीतर जन लोकपाल लाएंगे, तो पहला टकराव, पहला एटम बम जो आपके समर्थन पर लगने वाला जन लोकपाल है, उसके लिए तैयार हैं या समर्थन वापसी की वो भी कोई वजह बन जाएगी 15 दिन के भीतर? देखिए, लिखकर दिया मिश्रा जी, कांग्रेस पार्टी ने लिखकर दिया है, ने पहले ही उनको दिया है। जो 16 प्रशासनिक है, 2 जो संवैधानिक है, उसका हम समर्थन करेंगे। चलिए, समर्थन करेंगे। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। विजेंद्र गुप्ता जी, लोकपाल है सर। विजेंद्र गुप्ता जी, ब्रेक के बाद वापस लौटता हूं, आपके पास भी आऊंगा। आलोक जी, आपके पास भी सवाल ये उठता है, सिर्फ लोकपाल नहीं है, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, प्रशासनिक मुद्दे हैं, तमाम ऐसे वादे हैं, फैसले हैं, और इन सब के बीच कांग्रेस और आपके बीच, केजरीवाल के बीच टकराव, उस टकराव के बीच ये सरकार कब तक चलेगी, और बीच में बीजेपी का अपना पैतरा, बीजेपी की अपनी खींच, इन सब के बीच ये सरकार कैसे चलेगी, कब तक चलेगी, कितने फैसले करेगी, इसी पर चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। साथ में ये भी बता दें, एक बात तो तय है कि कल अरविंद केजरीवाल सरकार बनाने का दावा पेश करने वाले हैं।